नमस्कार फिर से। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। दिखने में दीदी दिखती हैं, पर उनके दोनों बच्चे, उनके पति, जीजा जी मेरे, उनका परिवार सब है। सो मानव, कश्वी, यशवी, अतुल, जीजू सबको बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू। और उसके अलावा और भी कोई है जिसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सबको, आप सबको सिखाने का मौका मिल रहा है, और ये आप सबकी महानता और आपका बड़प्पन है कि आप हम छोटों से सीख रहे हैं। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे बेटे अक्षत से मिली। आपने देखा होगा कि कल एक मैंने गलती की तो वो आकर मेरे कान में बोला। मैंने उससे नहीं बोला कि नहीं बेटा क्या बोल रहा है, मैंने सुनी उसकी बात और वो सही कह रहा था। आपने ध्यान दिया है कि मार्केट में जब भी कोई नया मोबाइल, टीवी या गैजेट आता है तो पहले से बेटर वर्जन होता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है। वैसे ही इस धरती पे जो बच्चे आ रहे हैं वो अपग्रेडेड हैं। उनकी आत्मा, उनका सोल बहुत ही प्योर है। ध्यान ने मुझे ये भी सिखाया कि हम बड़े छोटों से तो सीख ही सकते हैं, उसके अलावा हम पेड़, पौधे, हवा, सूर्य, बाकी जीव जंतु से भी सीख सकते हैं। हम सब एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है, हम सब मतलब हम लोग जो सब कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग खुद भी सीख रहे हैं और बाकी लोगों को भी सिखा रहे हैं। पर आज मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज आप सबका भ्रम तोड़ने आई हूँ। ये वो मिथ्या है या वो भ्रम है या ये वो फॉल्स बिलीव है जिसे हमने सच मान रखा है, या भ्रम या धारणाएं जो हमने अपने बचपन में बना लिया है और वो हमारे होते भी नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, वो हमारे नहीं होते हैं। वो हमें किसी और हम हमें दिए होते हैं, जैसे कि माता पिता या फिर समाज या फिर वो लोग जिनसे हम बहुत प्रभावित हुए हों, जैसे कि हमारे टीचर्स, लीडर्स, मूवी एक्टर्स, कोई कोई रिश्तेदार होते हैं जिन पर हमारा बहुत प्रभाव होता है आदि। तो आज मैं आपको वो 3 गलत धारणाएं या फॉल्स बिलीफ के बारे में बताऊंगी जिसे हमने अपने जीवन में सत्य मान रखा है। थोड़ा शौक लग सकता है, तो तैयार रहिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए जोरों से। सबसे पहली मिथ्या या गलत धारणा हम कह सकते हैं जिसे, कि कोई चीज मेरे जीवन को सुधार सकती है, संवार सकती है या ठीक कर सकती है। मैंने एक बड़ा घर बना लिया, या फिर मेरा प्रमोशन हो जाए, एक और बड़ी गाड़ी खरीद ली, किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तब मेरे जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। ये सारी चीजें, दीदी म्यूट कर दीजिए। ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने कहा, पैसा हुआ, तरक्की हुई, अच्छा जॉब, करियर, प्रमोशन, हमें खुशी तो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वह खुशी आंतरिक खुशी होती है क्या? एक और बात, क्या हमारी खुशी सिर्फ इन्हीं चीजों पे, भौतिक चीजों पे निर्भर है? खुशी मेरे बाहरी जरूरतमंदों को तो पूरा कर पाती है, पर क्या वो मेरे आंतरिक खुशी भी है? और क्या वो हमेशा के लिए होती है? इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने लाइफ से देना चाहूंगी। मैंने एमबीए किया है और जॉब भी करती थी। शादी के बाद मेरे परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने मुझे इतना फ्रीडम दिया, कहा तुझे जो अच्छा लगता है, तुझे जो करना है तू कर। पर जो मेरे दूर के रिश्तेदार थे या मेरे फ्रेंड्स थे, वो पूछती थी, कहते थे इतना बड़ी हो, कुछ तुमको करना नहीं है, जॉब नहीं करती हो? तो उनकी बात सुनकर मैं परेशान होती थी, दुख होता था, उदास भी हो जाती थी। फिर मैंने भी सोचा कि ये सच में मैं करना चाहती हूँ क्या? क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ उस समय भी बहुत खुश थी, पर बाकी के कहने से मुझ पर प्रभाव पड़ रहा था। ये बात मुझे पता करने में थोड़ा टाइम लगा, पर उस समय, अब जब मैं अपने जीवन को वापस देखती हूँ, जिस अवस्था में हूँ मैं वाकई ही बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहकर, अपने बच्चे को बड़ा होता देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जो मैंने रिश्ते अपने बाकी भाई बहनों से और स्ट्रॉन्ग किए हैं, अपने बाकी ससुराल वालों से, मेरे दूसरे माता पिता जो मेरे सास ससुर हैं उनसे बनाए हैं, मुझे वो अचीवमेंट ही लगते हैं।
मैंने जो चॉइस किया अपनी लाइफ में उससे मैं खुश हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि अरे मैंने ये क्यों किया, मेरी तो पढ़ाई बर्बाद हो गई, शायद कुछ और करती तो देखो आज मेरी फ्रेंड तो वाइस प्रेसिडेंट बन गई, या मेरे और कुछ दोस्त साथ में थे यहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ हूँ आज। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे ये बात पता है कि सिर्फ नौकरी करके या पैसा कमा करके ही जरूरी नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई को या अपनी समझदारी को सिद्ध कर पाऊं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कोई सीमा नहीं होती है। एक पूरी हुई दूसरी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है, वो पूरी हुई कुछ और जाग जाती है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि कोई वस्तु हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाएगी। अब हम जाते हैं दूसरी मिथ्या पे कि कोई और आकर आपके जीवन को संवारेगा या आपके जीवन को संभालेगा या फिर आपको ठीक करेगा, जैसे आपके माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, बॉस, गुरु, ये कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी, बिल्कुल गलत लगता है। आपको ये कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। आपका जीवन को सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आपके ही हाथों में है। हम या हम में से कोई भी या कुछ भी सिर्फ एक माध्यम मात्र हो सकते हैं, पर पूर्ण स्वरूप से अपने आप को संवारना और संभालना आप ही की जिम्मेदारी है। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मिथ्या बताऊंगी मैं आपको। इससे अवगत होना बहुत ही जरूरी है। ये मिथ्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये मिथ्या है कि हम वही हैं जो लोगों ने हमारे बारे में धारणा बना रखी है। और उससे ज्यादा दुख की बात क्या है पता है? हम सब भी उसको ही सच मान बैठे हैं। हमने अपने आप को उसी का टैग या ठप्पा दे दिया है। ये हमारी सोच है भी नहीं, वो हमारा बिलीफ है भी नहीं, फिर भी हम उसी को हमने अपना लिया है। कुछ पॉजिटिव टैग्स होते हैं, कुछ नेगेटिव टैग्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, ये तो लापरवाह है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसका तो दुर्भाग्य ही है, अरे वो तो बहुत हाजिर जवाब है, वो कितना चालू है, दूर रहना उससे, ये कितना सीधा है बेचारा, वो कितना स्ट्रांग है, ये तो हमेशा एडजस्ट कर लेता है, वो शांत स्वभाव का है, ये तो आलसी और कामचोर है। इस तरह के टैग्स, ये टैग्स और या ठप्पा आप कुछ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये सारे टैग है तो कहीं ना कहीं वो जो किसी ने हमको दिया है, फिर भी हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। और क्यों करते हैं? हमारा दिमाग है ना, ये एक अर्थ निकालने की मशीन है। कंटिन्यू जो भी बात सुनता है उसका अर्थ निकालता है, और जब वो ये बात एक बार 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 सुनता है दूसरों से, तो वो उसे सच मान बैठता है। कभी कभी इसमें रहने में मजा भी आता है। जैसे अगर कोई कामचोर है तो अच्छा भाई कामचोर बोलो, काम नहीं करना पड़ेगा। जो मदद करने वाला है वो हमेशा मदद करने में उसको खुशी मिलती है, वो तो ठीक है, पर साथ में लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह, ये तो हमेशा सबका मदद करता है, देखो मेरा काम फिर से निकाल दिया। मैंने ना एक बार एक जोक देखा था कि एक रोड पे एक आदमी चल रहा था, वो दूसरे आदमी को रोक के बोलता है, भाई साहब आपको गुस्सा आ रहा है ना? वो आदमी मस्त था, एकदम भला था, हंसते खिलाते जा रहा था। तो बोलता है नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा है। पहला आदमी कहता नहीं आपको गुस्सा तो आ रहा है, देखिए भाई साहब आप। दूसरा कहता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा तो आ रहा है। भाई साहब क्या बोले, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा ना, देखिए अब तो आप पक्का गुस्सा करे हो। हाँ तो कर रहा हूँ, क्या कर लोगे आप? बार बार कहकर, सिर्फ कहकर उस आदमी को, हंसते खिलखिलाते आदमी को, उस आदमी ने गुस्सा दिला दिया। सिर्फ कहकर भी। एक बार दो बार गुस्सा किसी को भी आ सकता है, हमने भी कभी गुस्सा कर दिया एक बार दो बार, पर क्या कहने लगते हैं, इसको तो हमेशा ही गुस्सा आता है। अब क्या हमने उसको अपना कवच बना लिया है? और उसका नुकसान आप खुद जानेंगे कि क्या होता है। कवच कैसे बना लिया? इसको कुछ बोलना बेकार है, अभी गुस्सा करेगा मत ही बोलो, आपका नुकसान नहीं हो रहा है। आपको उस वक्त नहीं लग रहा है कि अरे अगर ये कोई मुझे बता देता तो शायद मैं ये चीज बेहतर कर लेता। अब मैं एक पॉजिटिव एग्जांपल भी देना चाहूंगी, जो पॉजिटिव टैग्स लगे होते हैं
कि कोई आदमी है जो बहुत हेल्पफुल है, सबकी मदद करता है और उसे उस मदद करने में खुशी भी मिलती है उसे मदद करने में। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है शायद वो मदद ना कर पाए, उसकी परिस्थिति ऐसी ना हो करने लायक, उसका मन ना हो, उसके पास साधन ना हो, फिर भी उसकी मजबूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे उम्मीद लगा रखा है, उसको वो टैग दे रखा है कि ये तो हेल्पफुल है, इसके पास जाएंगे तो कुछ भी करके कैसे भी करके मेरा मदद कर ही देगा। क्या ये टैग भी आपके लिए हेल्पफुल है? ये आपको सोचना है। भरे हुए मटकी में पानी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। आपको अपना मटका खाली करना है। ये जो सारे टैग्स है इनसे दूर हटना है। हमको आपको अपनी इस धारणा को, अपने इस टैग को बदलना है और ये जो वायरिंग हो गई है, हार्ड वायरिंग, सुन सुन के इसे बदलना है। और हम ये कैसे कर सकते हैं? जवाब बहुत ही सिंपल है, ध्यान के माध्यम से। ध्यान बहुत जरूरी है और उसके अलावा सच्चे संगत और स्वाध्याय से आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर पाएंगे तब। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबके अवेयरनेस में लाना चाहूंगी, आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मूल स्वरूप क्या है? हम कभी अगर ध्यान में बैठेंगे और सोचेंगे कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारा बेसिक नेचर क्या है, वो ऐसी क्या चीज है जो करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे मेरा बेटा है, उसे ना दूसरों को हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है। मैं अगर किसी को थोड़ी सी खुशी दे पाऊं मुझे बहुत खुशी मिलती है। पर वो खुशी मैं क्या अपने आप को परेशान करके करना चाहूंगी? नहीं, शायद नहीं करूंगी मैं ऐसा। कभी कभी हम ये भी कहते हैं, जैसे इसका एक और उदाहरण है कि एक नदी है जिसका स्वाभाविक रूप बहना है, एक लेक या तालाब है उसका स्वाभाविक रूप ठहरना है और सागर का झाग फेंकना है। एक बार या कभी कभी वो अपने स्वरूप को बदल देता है पर फिर भी वो अपने स्वरूप में वापस आ जाता है। आप भी अपने मन के बवंडर को शांत करें क्योंकि मानव का मूल स्वरूप शांत रहना और खुश रहना ही है। कभी कभी हम ये तो कहते हैं एक कॉन्टेम्पलेट करने के लिए कि मानव का अगर मूल स्वरूप खुश रहना है तो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रोते रोते क्यों आता है? वह भी जब अपने माँ के गर्भ में रहता है तो शांत रहता है, पर जब वो उस माँ के कंफर्ट के गर्भ के कंफर्ट जोन से बाहर आता है, वो आने की प्रतिक्रिया के कारण जो बदलाव होता है उसके कारण वो एक बार रोता है पर फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि मानव का मूल स्वरूप रोना नहीं है। आज हम भी अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे और उसके अनुसार ही अपने सारा काम करेंगे। बहुत बार क्योंकि हम लोग एक लाइफ में भी जी रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जीविका के लिए या फिर अपना घर को सही तरीके से चलाने के लिए हम लोगों को दूसरे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वो भी करिए, पर पहचानिए कि वो क्या काम है जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको नृत्य करना अच्छा लगता था, छोड़ दिया है तो करिए। अगर आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, छोड़ दिया था किसी कारण तो करिए। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, जैसे मैं बेसुरा गाती हूँ पर अच्छा लगता है, गाऊंगी भाई, अपने लिए गाऊंगी। आपको क्या अच्छा लगता है? थोड़े दिन, इतने सारे 24 घंटे में से थोड़ा सा दिन निकाल के वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी अपने लिए मिलती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट हो, खाना बनाना हो, जो भी हो, आप पहचानिए और उसे करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि हम लोगों ने आज क्या 3 बात सीखा है। वो ये है कि मेरा कोई भी चीज, वस्तु मेरे जीवन में बदलाव नहीं ला सकती है, कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने में बदलाव ला सकते हैं और ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और आखिरी बात, जो भी चोला हमने पहना है, जिसकी जरूरत हमें और अब नहीं है, जो हमारी प्रगति में बाधा बांध रही है, हम उसे छोड़ देंगे। छोटी सी कोशिश है, हम ये करेंगे। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहूंगी।
तो उसके लिए आप सबको अपना आंख बंद करना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। अब हम एक गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। एक और गहरी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। एक और गहरी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अब मैं आपको कुछ कहने जा रही हूँ। जब आप वो सोचेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी पहला शब्द या पहली बात आपके दिमाग में आए वो उस पे भरोसा करिएगा। हमारा अंतर्मन हमें हमेशा पहली बार में ही ठीक बता देता है। तो आंखें बंद रखिए और अब सोचिए कि वो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे लोग आपको जानते हैं या आपको आइडेंटिफाई करते हैं, या सो कॉल्ड वो आपका टैग है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं कुछ क्षण दूंगी आपको ये बात सोचने के लिए और एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। वो कौन सा शब्द है जिससे लोग आपको जानते हैं या आपको लगता है कि लोग आपको जानते हैं और आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। याद करिए अब कि आखिरी बार आपने उस शब्द को किस काम में यूज किया था जिससे वो पर्टिकुलर चीज जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं आपने वो काम किया था। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहती हूँ, नहीं तो आप उसी दिशा में सोचने लगेंगे। तो खुद सोचिए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया था कि वो चीज सिद्ध हुआ, आपका वो आइडेंटिटी सिद्ध हुआ। अब तीसरे सोचिए कि जब आपने वो किया था तो क्या वो आपके लिए करना आसान था या आपने वो परेशानी और मुश्किल से किया? क्या आपने वो अपनी मर्जी से किया या इसलिए किया क्योंकि लोगों को आपसे उम्मीद थी कि आप ऐसा करेंगे? क्या वो आपका टैग था या आपको वो कार्य करने में खुशी मिली, जो आंतरिक खुशी की बात हम कर रहे हैं? अब सोचिए कि क्या वो वाकई ही सच था? क्या वो आपका बेसिक नेचर था? क्या वो आपका मूल स्वरूप था? नहीं, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अपनी आंखें बंद रखिए। हम यहीं से एक बहुत ही इजी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओम का उच्चारण करेंगे और मेडिटेशन में जाएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। वापस से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और जब आप बाहर करें सारी टेंशन सबको बाहर, बस रिलैक्स करेंगे। अब आंखें बंद रखिए और मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनिए। ना समझ में आए तो सांस लेते रहिएगा सिर्फ, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते वक्त सिर्फ ओ बना के बिना कोई ध्वनि निकाले सांसों को बाहर फेंकेंगे। डीप ब्रीद इन, स्टमक तक जाएगा। अब ओ करके होठों से बाहर करेंगे उस सांस को, जैसे कि आप चाय की प्याली फूंकते हैं उस तरह से, प्यार से मुस्कुराते हुए। एक और गहरी सांस अंदर, पेट फुलाते हुए
और होठों को ओ करते हुए वो सांस बाहर निकालेंगे। सुख, चैन, शांति सबका अनुभव करेंगे। एक बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन और होठों को ओ करते वक्त हवा बाहर करेंगे। आखिरी बार करेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे से सांस बाहर करेंगे। गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और फिर वहां से मेडिटेशन पे जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को अपने जांघ पर रख लीजिए या चिन्ह मुद्रा जिसे कहते हैं। एक गहरी सांस अंदर Om is the sound of the universe. जब हम ये ध्वनि कहेंगे तो अपने अंदर वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे पूरे पैर से लेकर सर तक। एक बार और एक गहरी सांस अंदर एक और गहरी सांस अंदर वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, चेंजेस को महसूस करिए, आंखें बंद रखिए। अब हम लोग म्यूजिक चला के मेडिटेशन करेंगे। जिन्होंने भी चश्मा पहना है वो चश्मा निकाल दे और आराम से बैठ जाइए। जमीन पे, गद्दे पे, चेयर पे अपने हाथों को हाथों से फंसा ले और पैर को एक दूसरे से अटका ले। एकदम आराम से बॉडी के कोई भी पार्ट में आपको स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। चाहे वो गर्दन हो, कंधा हो, माथा हो, सब रिलैक्स होगा। अपने आप को रिलैक्स रखिए, आंखें रिलैक्स, माथा रिलैक्स, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, पीठ, पेट, पैर, तलवा सब आराम में है, सब रिलैक्स है। आप जैसे जैसे सांसें अंदर लेंगे वैसे वैसे आप फील करेंगे कि आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे से सांस अंदर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। Breathe slowly and deeply. Feel your lungs expand and contract. अपने फेफड़ों का एक्सपैंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना को महसूस कीजिए। Let each breath you take from now onwards relaxes you. कुछ भी बॉदर आपको नहीं करेगा, कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। Just follow your natural, tranquil, beautiful breath. सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। Breathe in, breathe out. और एक हल्की सी मुस्कान के साथ ये करेंगे हम। खुद से मिलते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं। ये समय आपका और सिर्फ आपका और आपके लिए है। प्यार से करेंगे हम ये मुस्कुराते हुए।
Just follow the in breath and out breath of your breath. हम कुछ कोशिश नहीं करेंगे, ना गहरी सांस ना छोटी सांस लेने की। जो भी स्वाभाविक रूप से सांस आ रही है और जा रही है, बस देखना है कि कैसे वो हमारी गरम गरम सांसें बाहर आती हैं और ठंडी ठंडी सांसें हमारी नासिका से अंदर जाती हैं। Just observe how the cool air goes inside from our nostril and the hot warm air comes outside of our nostril. हर एक ब्रीथ को, हर एक सांस को अलाउ करिए कि वो आपको और रिलैक्स कर सके। अपने आप को परमिशन दीजिए, कहिए कि मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ कि मेरे लिए सेफ है डीप रिलैक्सेशन में जाना। Just breathe in and breathe out. जो भी ख्याल आ रहा है आने दीजिए उसे। हमें उसे आंकना नहीं है, समझना नहीं है। जैसे ही इस बात का अनुभव हो, वापस अपनी सांसों पे चले जाइए और सांसों पे ध्यान दीजिए। Breathe in and breathe out. Just be with your breath. It is the most beautiful thing to do. It should be easy to do nothing. आपको जो भी चाहिए आपको ध्यान के द्वारा मिलेगा। Just be with your breath. Breathe in and breathe out और उसको ऑब्जर्व करिए। Just be with your breath. सांसें कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। Be one with your breath. अपने ब्रेथ के साथ एक हो जाइए। बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। Come back to your breath. A beautiful, tranquil, natural breath.
Keep observing your breath, the inflow and outflow of your own natural breath. अपनी आंखें बंद रखिए और बस अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, आती भी और जाती भी। Be with your breath. Be with your natural breath. Your breath carries a foaming oxygen and it gives that to every muscle and every cell of your being. कोई मंत्र नहीं, कोई जाप का उच्चारण नहीं, कुछ नहीं, शून्य में ही जाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ कर सकते हैं ये हम अपनी आती भी और जाती भी सांसों पर ध्यान देकर। कुछ ना करना, ना सोचना ही मेडिटेशन है। Just observe your breath. अपनी आती भी और जाती भी सांसों पर ध्यान दीजिए। Inflow and outflow of your natural breath. बस आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। आती भी और जाती भी सांसों पर ध्यान रखना है। Whenever any thought comes, come back to your breath. जैसे ही कोई ख्याल आए, वापस अपनी सांसों पर आ जाए।
अपने दिव्य स्वरूप को देखने का यह एक बहुत ही सरल जरिया है। Just follow your natural breath, the inflow and the outflow of the breath. कितना आसान है ये, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना। अपनी प्यारी, हल्की, स्वाभाविक, नेचुरल ब्रेथ। Just observe your breath. आती भी और जाती भी सांसों पे ध्यान देना है। बहुत आसान है ये करना। Let the thought comes. Don't entertain them. Don't get carried away. Come back to your natural breath. It is safe for you to go in deep meditation. You can easily go in deep meditation. गहरी ध्यान की अवस्था में जाना आपके लिए सेफ है और आसान है। Just observe your natural breath, the inflow and outflow of your breath. आती भी और जाती भी सांसों पे बस ध्यान देना है। No mantra, no song, no chanting whatsoever. कोई जाप, कोई मंत्र, किसी का भी उच्चारण नहीं करना है। सिर्फ आती भी और जाती भी सांसों पे ध्यान देना है।
Breathe in and breathe out and observe your breath. आती भी और जाती भी सांसों पे ध्यान देना है. How much ever we could do, we will do our best. जितनी ईमानदारी से हो सकता है हम उतनी कोशिश करके करेंगे. आती भी और जाती भी सांसों पे ध्यान देंगे. Breathe in and observe the breathe in, breathe out. इतना खूबसूरत संयोग बना है हम सब एक साथ ध्यान कर रहे हैं. आती भी और जाती भी सांस पर इन सांसों से ही हमारा अस्तित्व है. यह है, हम हैं. तो सिर्फ आती भी और जाती भी सांस पे ध्यान देंगे. टूट गया है तो वापस से आंखें बंद रखेंगे और फिर से डीप मेडिटेशन में जाएंगे. बहुत ही आसान तरीका है. सिर्फ अपनी आती भी और सांस जाती भी सांसों पे ध्यान दें. Let the thoughts come. Just observe them and come back to your natural breath. Hello. Hello. सिर्फ अपनी आती भी और जाती भी सांसों पे ध्यान रखेंगे. Inflow and outflow of a natural breath.
उसको म्यूट Just observe your natural breath, the inflow and outflow of your natural breath. अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए, आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते हुए उनके साथ एक हो जाइए. Just be with your natural, tranquil, beautiful breath. आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि आज ये संयोग बैठा है और हम उसका लाभ उठाएंगे. गहरी ध्यान में जाकर अपनी सांसों के साथ एक होकर अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहिए.
धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे, पर आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखें। आप कहाँ हैं? वापस इस पृथ्वी लोक पे वापस आएंगे। अगर कुछ अनुभव हुआ है तो उसे याद रखिए। यही वह समय है जब हमें याद रहता है कि हमने अपने मेडिटेशन में क्या महसूस किया था। ध्यान आपको वो देगा, वो आपको बताएगा आगे या पीछे या मेडिटेशन के दौरान। Come back to your consciousness slowly. Remain your eyes closed. Because we will end this meditation with a beautiful song. एक प्यारी सी गीत के साथ हम ये सॉन्ग को खत्म करेंगे। झूमेंगे उस गाने पे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। अभी भी अपनी आंखें बंद रखिए। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के, उड़े के जहां में ख्वाबों के परिंदे। कशी सी बरसी, हर खुशी मिली, अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। अगर गाना के बोल याद है तो धीरे धीरे तो जो भी हो सो, जो भी हो सो, उड़े
जो भी हो सो हो। आप प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हाथों को मलिए और जितनी भी हमने एनर्जी पाई है पहले हम अपने लिए उसको अपनी आंखों के ऊपर रखकर संभालेंगे अपने में। उसके बाद धीरे से हाथ नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। लेट्स बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। लेट्स ऑल प्रे फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरीबडी। सबकी खुशी की कामना करते हैं हम। और अब जब भी आपको ठीक लगे आंखें खोलिए आप। किसी का कोई एक्सपीरियंस? किनका नाम यहाँ पी से शुरू होता है, पी से शुरू होता है, उनको तो आज बताना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जिसका नाम भी पी से है वो करके अपना अपने एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं बता सकते तो ये बताइए कि आज आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ, आपको क्या अच्छा लगा। आज सुबह से दिन में कुछ तो अच्छा होगा, अच्छा नाश्ता मिल गया होगा, किसी प्रियजन का फोन आ गया होगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी बता सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके फिर बोलिए। रोशनी, तुम्हारा आज का सेशन बहुत बहुत ब्यूटीफुल रहा। थैंक यू दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि वही बातें कि अपनी आइडेंटिटी ड्रॉप करते हुए ही हम हमारे नेचुरल सेल्फ में जा सकते हैं। रोशनी, हाँ बोलिए बुआ। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आप। हाँ, सबको प्रणाम, सभी मास्टर्स और टीचर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। और जो तुमने आज बोला कि चेंज करना अपने आप को, तो ये वास्तव में बहुत सही चीज है। जब अपने आप को अपन चेंज कर लेते हैं तो जीने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। थैंक यू बुआ। रोशनी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू दीदी। थैंक्स टू यू